सुशांत सिंह राजपूत का फायदा पता नहीं कितने लोग किस तरह से लेंगे, इसका कोई अंदाजा अभी बचा ही नहीं है। क्योंकि कई साल पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़ के लोग, कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं, कुछ लोग अपने नाम के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पता नहीं किस किस चीज के लिए कर रहे हैं। क्योंकि एक बार इंडस्ट्री से में जो आ जाता है, किसी भी पॉलिटिकल हो या फिर बॉलीवुड के हो, एक बार जिसको नाम का चटका लग जाता है, उसके बाद उसका नाम जब जाने लगता है तो बड़ा पिलपिला जाता है, मरा जाता है कि नहीं वापस कैसे आ जाऊं मैं सुर्खियों में, ये होने लगता है। और ये हुआ है बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के साथ, जो बार बार अभी कुछ उसको मिला नहीं तो सुशांत का नाम ले रहे। इस बारे में मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। जो सच है वो बताता हूँ। इस पूरी वीडियो, ये न्यूज़ भले 2 दिन पहले की है, लेकिन मुझे एनालाइज करने में टाइम लगा तो कि वाकई में सच क्या है। कि सच नहीं रहेगा तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। मैं सच बता के रहूंगा। जैसे मुझे सच पता चलता है तब मैं सच बताऊंगा आपको। तो इसी वीडियो में बताऊंगा ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसका एक बार अच्छा खासा नाम था और अब उसने बिल्कुल सुशांत का नाम लेके, किन किन लोगों का नाम लेके, यही बॉलीवुड माफिया और ये सब लेके, किन अच्छे लोगों का नाम लेके उसको फंसाने की कोशिश की। वेट करो, सच्चाई आपके सामने आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, और जो लोग सुशांत के फैन नहीं हैं उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि ये वीडियो सिर्फ सुशांत के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मतलब सुशांत के लिए कोई फ़ायदा ना उठाए या फिर ये चीज़ें ना करे उसके लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक मानव अधिकार से रिलेटेड कोई अगर मानव अधिकारों का भी फ़ायदा गलत उठाता है तो वो भी गलत है। तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको जंगल का मुआयना भी कर दूँ। आपको पता है मैं आजकल जंगल में रहता हूँ। अभी इधर आगे जाओगे ना, बहुत पर्वत चालू हो जाएंगे। शायद मैं 2 दिन पहले आपको वो दिखाए थे मैंने, पता। चलो, ऐसे ही एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, पुरानी मतलब ज़्यादा नहीं, 2005 वगैरह की, तनुश्री दत्ता, जिसने भागम भाग में एक छोटा सा रोल किया था, और जहर या ऐसी कोई फिल्म थी इमरान हाशमी की, उसमें एक रोल किया था। इमरान हाशमी के साथ जो काम कर रहा है, मतलब स्मूचिंग वगैरह उसके लिए कॉमन है। आगे की बात करता हूँ। मैं किसी फिल्म में स्मूचिंग करते हैं इसके लिए मैं उस औरत को गलत बोलूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो एक्ट है, मैं समझता हूँ। लेकिन इसके बाद मैं किसी के सपोर्ट में आया हूँ, ये भी नहीं। अब वो ये कर रही है, 2018 या 19 में तनुश्री दत्ता ने अचानक, वो अमेरिका है, हाँ, वो अमेरिका में कहीं और है, किसी और देश में है, यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चली गई। अब अच्छी खासी मोटी माटी भद्दी सी हो गई है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम नॉट अ बॉडी शेमिंग, बट अगर आप मेंटेन थे तो मेंटेन रखना चाहिए। चलो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, भद्दी शेमी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप हेल्दी तो हो गए, राइट। अब हेल्दी होने के बाद वहाँ पे बहुत ट्राई किया इन्होंने कुछ अलग अलग करने का, लेकिन अब इतने साल बाद वहाँ जाने के बाद, मतलब अप्रॉक्सीमेट 12 से 13 साल बाद, वो अचानक आके बोलती है कि एक फिल्म आई थी कोई, शायद वेलकम नहीं, ऐसी कोई फिल्म थी, वेलकम ही शायद, उसमें एक छोटा सा उसका गाना था। उस गाने के दौरान मेरे ऊपर, मतलब तनुश्री दत्ता ने ऐसा बोला 2018-19 में, मैं पूरा केस समझा था, उसने सुशांत के साथ कैसे कनेक्ट किया, किस तरह से लोग फायदा उठाते। मी टू का नया दौर चालू हुआ था। उसी दौर में ये संजना सांघवी ने उसके 1 साल बाद वो सुशांत को परेशान किया था मी टू में। मैं बात बता रहा हूँ आपको, कैसे कैसे लेडीज भी होती है और कैसे जेंट्स होते हैं। तनुश्री दत्ता ने इतने साल बाद आके ये बोला कि मेरे ऊपर मीटू का एलिगेशन लगा है। किसके ऊपर? गणेश आचार्य, जो डांस कोरियोग्राफर है, और नाना पाटेकर। मैं गणेश आचार्य के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, मास्टर जी के ऊपर, मास्टर जी बोलते हैं हम सबको, तो हम सब उनको, तो बहुत सारे लड़कियों ने भी लगाया है मीटू एलिगेशन। कुछ हद तक कुछ चीज़ें निकली है, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। मास्टर जी है, मेरे क्लोज है, मैंने भी उनके साथ काफ़ी कुछ काम किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन वो कैसे है मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन नाना पाटेकर बहुत अच्छे इंसान हैं, और नाना पाटेकर को पर्सनली मैंने कई बार बात की है। मैं बताता हूँ आपको नाना पाटेकर क्या है। बिहार का लड़का था सुशांत, तब उसके पिता को मिलने गए थे, जब उनका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था, कोई लेन देन नहीं था। उसके बाद उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं सुशांत के लिए, लेकिन सपोर्ट में खड़े रहे थे सुशांत के। उसके बाद नाना पाटेकर वो इंसान है जिन्होंने अभी तक कई सारे ऐसे डोनेशंस दिए अपने फंड से, नो पब्लिसिटी। एक बाबा साहेब आमटे करके एक डॉक्टर थे,
बहुत बड़े डॉक्टर थे और उन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा जंगल में बिता दिया, सिर्फ उन आदिवासियों के लिए जो उनको 2 रुपए भी नहीं मिलते थे और जंगल में रहते थे, जंगल का खाना खाते थे। उनकी बीवी और वो उनको मेरे साथ भारत रत्न और ये सब भी कोई बड़ा अवार्ड भी दिया। वो महान आदमी है, महान मतलब मैं उनका, और उनको मैं जाना कैसे, नाना पाटेकर की फिल्म से। बाबा साहेब आमटे उन्होंने एक फिल्म बनाई, वो बाबा साहेब आमटे शेर के साथ रहते थे, जानवरों से प्यार करते थे, जंगल में ही रहते थे और एक डॉक्टर थे बहुत बड़े विख्यात। लास्ट में उनकी एक्सपेरिमेंट के लिए उनको अमेरिका तक बुलाया गया। इतने बड़े डॉक्टर सिर्फ आदिवासियों के कुछ लोगों के लिए और कुछ जानवरों के इलाज के लिए जंगल में रह ले जीवन भर। वो बाबा साहेब आमटे का एक्ट नाना पाटेकर इतने अच्छे से इसलिए कर पाए क्योंकि वो भी एक उसी टाइप के इंसान थे। जैसे कि अगर बोलोगे छिछोरे फिल्म जो थी उसमें सुशांत इतना अच्छा एक्ट इसलिए कर पाया क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों से सख्त खिलाफ था कि अपनी खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर लो, इन सब चीज़ों के सुशांत सख्त खिलाफ था, इसीलिए वो इतने अच्छे से एक्ट कर पाए। रियलिस्टिक में जो बहुत सारे फिल्म स्टार है जो नशे की और बेवड़ों की एक्टिंग करते हैं क्योंकि वो वैसे रियल में होते हैं तभी वो कर पाते हैं। तो रियल में कुछ ना कुछ आपके अंदर होना चाहिए तभी निकलता है। महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर थे तो बहुत अच्छे क्रिकेटर सुशांत भी थे, इसीलिए वो निकल के आ गए। चलो टॉपिक पे आता हूँ, मैं बार बार वापस से इधर उधर चला जाता हूँ, सुशांत की बात निकल के आती है तो बहुत सारी चीज़ें याद आती है इसलिए निकल के आती है। लेकिन अब चलो वापस, अब यहाँ पे बात अटकी है तनुश्री दत्ता। तनुश्री दत्ता ने इन 2 आदमियों के लिए बोल दिया और इतना नहीं कि मेरे को कार में मतलब गाड़ी में वैनिटी वैन में बंद करके इन्होंने बोला कि तुम यहाँ से बाहर कैसे जाओगे, और ये सारी चीज़ें बोली उसने बाद में मीडिया में 2018-19 में। अब उसको कहाँ से जाग आ गई इतने दिन बाद कि बोले मेरे साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो इसके जिम्मेदार नाना पाटेकर और ये सब लोग। बोले ये क्या है, बॉलीवुड माफिया में कहाँ जोड़ रहे हो आप नाना पाटेकर? नाना पाटेकर वो है जो कभी कभी जो सलमान खान ने जो बोला था एक बार कि पाकिस्तानी एक्टर और पाकिस्तानी सिंगर को शायद सपोर्ट किया था सलमान ने किसी अलग वे में, तो नाना पाटेकर ने उसके भी खिलाफ बोला था कि नहीं ये गलत बात, सलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नाना पाटेकर वो इंसान है, बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, तो मराठी है इसके लिए नहीं बोल रहा, आप उनकी जाके हिस्ट्री चेक कर। नाना पाटेकर वो है जो तिरंगा और इस सारी आप हिंदी फिल्में ज़्यादा जानते होंगे इसके लिए बता। तो कई सारी एक्ट्रेस ऐसी भी होती है जैसे संजना सांघवी या तनुश्री दत्ता। संजना सांघवी ने सुशांत के ऊपर मीटू का एलिगेशन लगाया, पागल लड़की है क्या वो? मतलब नाम पाने के लिए किसी भी ऐसा, हर बार ऐसा तो नहीं है कि लड़का ही गलत हो। तो इसने एलिगेशन मुंह उठा के संजना सांघवी ने लगा दिया क्योंकि उसको नाम चाहिए था, सुशांत का तो नाम था, इसका उसको तो कोई जानता नहीं था। दिल बेचारा की वजह से जानते हैं उसको, और तो कोई लेने देने मैं तो कभी देखा भी नहीं। तो यही तनुश्री दत्ता कर रही, लगा दिया नाना पाटेकर के ऊपर। तो क्या लेना देना, मैं नाना पाटेकर की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सच्चाई की साइड ले रहा हूँ। मेरा उनके साथ कोई ऐसा 1-2 बार बातें हुई है बस। लेकिन जो सच है वो सच है। तो जब इस वीडियो को इसलिए शेयर करना ताकि ऐसी लड़कियों को अकल आ जानी चाहिए कि जब अगर कोई इंसान, कोई लड़का या कोई मर्द एक औरत की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो अगर कोई औरत गलत करेगी तो उसके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि सच का साथ देना अलग बात है। यहाँ मर्द और औरत को अगर आप एक जैसा तोलते हो तो गलत औरत भी हो सकती है, गलत मर्द भी हो सकता है। ये बात अलग है कि 10 औरतों में से एक ही औरत गलत होती है और 10 मर्दों में से शायद ज़्यादा मर्द गलत होते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन फिर भी कभी गलत हो सकती है औरत, जैसे संजना सांघवी। मीटू का एलिगेशन गलत था और उसने काफ़ी टाइम तक वापस नहीं लिया था। ऐसे ही ये तनुश्री दत्ता समाज के लिए, बाकी सब लोगों के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, बस चैनल को